देखिए, मेरा नाम सुखदीप सिंह है। मैं हल्का शाहबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा कुरुक्षेत्र ज़िला है। देखिए, लोगों ने दूसरी बार चुन करके भेजा है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद है। उन्होंने मेरे काम को सराहा है, जो मैंने काम किया है। निश्चित तौर पर सरपंच बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लोग अग्नि परीक्षा लेते हैं और जो अग्नि परीक्षा में से गुजरता है और पास होता है वो सरपंच चुना जाता है। सरपंच जो होता है वो सर्वमान्य व्यक्ति होता है गांव का। तो लोगों का बारंबार धन्यवाद है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2 साल से पंचायतें जो थी वो वर्किंग में नहीं थी। जो 2 साल का गैप था और उसमें सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे गांव में अब तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। 2 साल पहले सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। तो जो एक सिस्टम है सरकार का, उसमें जो अभी तक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पाई, प्रशासकों के हवाले था। इस बात का तो बेहतर जो जवाब है वो प्रशासक ही दे पाएंगे, जो जिनके हाथ में पंचायतों की बागडोर थी। हमें तो अब कार्यभार मिला था और तभी से जो है वो पंचायतों ने, हरियाणा के सरपंचों ने बायकॉट कर रखा है। देखिए, हम तो कह रहे हैं, अधिकारियों को भी कह रहे हैं, मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किए हैं 2 साल में वो बिल्कुल ना के बराबर है। और सरकार भी इस बात को मान रही है कि हम काम नहीं कर पाए 2 साल। तो इसका तो आने वाले समय में जनता ने तय करना है वो क्या करेंगे। कि वो तो हर बंदे की अपनी एक सोचने की मेंटालिटी होती है। वो एक उच्च पद पर बैठे हैं, सर्वमान्य पद है, वो भी माननीय हैं। उनकी सोच का दायरा उनको अपने बड़ा करना चाहिए। और हम तो शुभचिंतक हैं उनके। हमने तो अपने हाथों से सरकार को चुना था और वो किस प्रकार की उन्होंने माइंड सेट कर रखा है, अधिकारियों ने क्या उनको बताया है, वो तो वो जाने। यही नहीं है ये। चलो, अगर वो कर भी देते हैं तो वो गलत सोच रहे हैं कि सरपंच धरने में बैठे हैं, पंच भी धरने में बैठे हैं। इसका 20 तारीख को पंचों के माध्यम से जितने भी सरपंच हैं चुने हुए हैं, 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी को। 5000 लोग सड़कों के ऊपर होंगे, वो तय कर लेंगे, देख लेंगे। पंच भी सारे गांव के सारे धरने में बैठे हैं। शाहबाद में एक भी प्रस्ताव अब तक नहीं गया है, लाडवा में एक भी प्रस्ताव नहीं गया है, इस्माइलाबाद में एक भी प्रस्ताव नहीं गया है, बबैन में एक भी प्रस्ताव नहीं गया है, पीपली में प्रस्ताव नहीं गया है। पूरा जिला बंद है। अधिकारी बिना मतलब का दबाव बना रहे हैं लोगों पे और लोग जवाब मांग रहे हैं कि आपने 2 साल में जो किया है वो बता दीजिए। एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति तक न कर पाना अधिकारियों का आप देख सकते हैं इतने बड़े गाँव में। वो सरकार, लोग भी देख रहे हैं, सरकार को भी पता है, सरकार मान भी रही है। वैसे ही कह दें, सरकार खुद कह रही है कि हम 3 साल विकास कार्य नहीं करवा पाए। ये टेंडरिंग का हम विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि सरकार को भी पता है कि ये टेंडरिंग से गाँव में विकास कार्य करवा पाना छोटे स्तर के जो तीव्र गति से होते हैं वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो ठेकेदार हैं, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, माइनस में टेंडर उठा रहे हैं, 50% में टेंडर उठाए जा रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर काम की क्वालिटी बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है। और समय का आपको पता है, हजारों टेंडर ऐसे पड़े हैं जो जिनमें 1 महीने का 2 महीने का टाइम था और वो साल बार एक्सटेंशन ले गए, 2 बार 3 बार बढ़ाकर। तो जो है वो मतलब समय जाया किया जा रहा है। सरकार को इस बात का पता है। वो तो ये है कि थोड़ा सरकार की मंशा होती है कि जो नई डिमांड्स हैं वो सरपंच जो नए बने हैं वो करने लग जाएंगे। उनको कैसे किस प्रकार से बीच में रोका जाए। ये टेंडरिंग निश्चित तौर पर वापस होगी। सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है, सबको पता है। एक तो थोड़ा सा टाइम जो लिमिट है या जो डिमांड्स हैं उसको रोकने के लिए सरकार के अपने हथकंडे होते हैं। ये तो अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, कोई ठोस कदम इसके ऊपर बीच का रास्ता किसी प्रकार से मिल बैठ के नहीं निकलता, तब तक तो धरना चलता रहेगा। मेन तो हमारी जो, मैं आपको बता दूं, ये टेंडरिंग का तो वैसे ही जो है जो जानकारी के अभाव में लोग कर रहे हैं। हमारे तो जो पंचायती राज एक्ट 1994 है उसके अंतर्गत जो हमारे पूर्ण अधिकार हैं पंचायतों को वो दिए जाने चाहिए। एक पंचायत जो है वो स्वतंत्र बॉडी है। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये जो एक पंचायती राज एक्ट है, इसके अनुसार जो भी कानून में वो हमें मिले। कानून के बाहर तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। और मंत्री जी भी कुछ समय पहले ये बात वो मान रहे थे कि मैं भी ये टेंडरिंग के पक्ष में नहीं था, लेकिन वो सरकार का दबाव होता है, अपने हथकंडे होते हैं सरकार के, मुख्यमंत्री जी का दबाव होता है कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए। ई टेंडरिंग का तो सीधी सी बात है, हमने अगर बात करें, मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग हमने इसलिए लागू की है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी आएगी और दूसरा क्वालिटी ऑफ वर्क आएगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि इस काम की कॉस्ट कितनी है वो आएगी। वो तो पहले भी आती थी, जेई एस्टिमेट बनाता था, काम करते थे, पैमाइश होती थी। मान लो 10 लाख रुपए का एस्टिमेट है पहले और काम कर दिया, वो काम 9 लाख रुपए में हुआ। वही अधिकारी लिख करके देगा कि ये 9 लाख रुपए का आपका काम है, 1 लाख रुपए वापस जाएंगे जो आए हुए हैं। तो पहले भी कॉस्ट निकलती थी, अब भी निकलेगी। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क तो इसमें किसी प्रकार से आ नहीं सकता। अगर टेंडर लगेगा माइनस में उठेगा,
10 लाख का काम 8 लाख में, 7 लाख में, 6.5 लाख में, 5 लाख तक लोग कर रहे हैं। अगर 10 लाख का काम 5 लाख में होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क का तो मतलब ही नहीं है किया जाए। ये गांव में तो ये टेंडरिंग के माध्यम से कोई गलियों का तो कोई काम हुआ नहीं। एक बिल्डिंग का हुआ था, वो बिल्डिंग 1.5 महीने में बननी थी, 1.5 साल में वो बनी। 3 ठेकेदार भागे, माइनस में टेंडर उठे, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के जो है वो एक निर्माण कार्य करवाया। और आप समझ सकते हैं कि निर्माण कार्य कैसा है। हजारों टेंडर जो हैं वो शहर में लगे हुए हैं, तो आपके सामने है। वो एक भी जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। आंगनवाड़ियाँ बनी पड़ी हैं, उनकी पेमेंटें नहीं हुई, बहुत मुश्किल काम है। अपना ये 3rd गेट तक की जो सड़क थी कुरुक्षेत्र में, आप देख सकते हैं, एक चर्चा का विषय रहा पूरे हरियाणा में। ये टेंडरिंग है, इससे बड़ा तो हम क्या कह सकते हैं। सभी मंत्रियों को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है। ये तो एक सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, एक कमीशनखोरी का धंधा जो 2 साल इनको गलत आदत पड़ गई है, वो एक उसको एक सेंट्रलाइज तरीके से और बड़े ठेकेदारों को इन्वॉल्व करके जो छोटे लोग हैं, जो छोटे कामगार हैं, उनको खत्म करने का एक प्रयास है। गांव में जो मजदूरी के माध्यम से या लोकल जो मिस्त्री रख के सरपंच छोटे काम करवाता था, उनको एक खत्म करने का काम है। जो सप्लायर हैं, जो छोटे ठेकेदार हैं या कोई भट्टे वाला है, उनको खत्म करने का एक सरकार की साजिश है। अब तो टेंडर वो लगाएगा जिसका अपना ईंट का भट्टा होगा, जिसकी अपनी टाइल फैक्ट्री होगी, जिसकी अपनी सीमेंट की फैक्ट्री होगी, जिसका अपना स्टोन क्रैशर होगा, जिसके पास जेसीबी डंपर अपने होंगे, वो निश्चित तौर पर अब टेंडर भरेगा और माइनस में भरेगा। कहते हैं कि राइट टू रिकॉल लागू किया है सरकार की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सबसे पहले लोकसभा में, फिर विधानसभा में और फिर पंचायतों में, या फिर तीनों कानून बनाकर तीनों में एक साथ लागू किया जाए। हम उसके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत तभी करते हैं जब वो अपने ऊपर भी इसी चीज़ को लागू करें। अगर मैं भाषण दिए जाऊँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मेरा घर खुद का ठीक नहीं है, तो मैं कहाँ बाहर काम कर दूंगा। तो ग्रांट भी खाते में नहीं, पैसे नहीं आए हैं पंचायतों को। मदर चाइल्ड जो अकाउंट है वहीं भी वो पैसे पड़े हैं। सरपंचों ने KYC भी नहीं कराया है, काम का किसी ने अभी तक कार्रवाई रजिस्टर भी नहीं खरीदा है। तो अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं किया किसी ने भी। उससे पहले ही चोर कह देना, चोरी से पहले चोर कह देना, अपने आप में एक अनपढ़ता का विषय है, जनता देख रही है। देखिए, सरकार से तो अनुरोध कई प्रकार के हैं। सबसे पहले तो विकास के लिए है कि गांव में विकास की गति जो रोक रखी है सरकार ने, उसको बाधित ना होने दें। 2 साल 3 साल आप खुद मान रहे हो कि हम काम नहीं करवा पाए। लोग बड़े परेशान हैं, गांव में गंदगी के अंबार हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं। सबसे पहले तो ये जो धरना है इसको समाप्त करवाया जाए। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो सरपंच है वो उसके अपने एक नित्य के डेली के बहुत खर्चे होते हैं, उसका जो मानदेय है वो बहुत कम है, 3000 रुपये तो नाम मात्र है। तो उसको बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किया जाए। और जो किसी प्रकार के, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि सरपंच कोई गड़बड़ करता है, मैं नहीं कहता कि सब सरपंच ठीक हैं या सब गलत हैं, लेकिन जो किसी प्रकार की अगर वो गड़बड़ करता है तो उसकी जांच कराई जाए, निश्चित तौर पर एक फिक्स किया जाए। और जांच भी क्या कराई जाए, जैसे अब तो सरकार ने कह दिया है कि जो निर्माण कार्य से किसी भी प्रकार से कार्य से संबंधित जो है वो अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाए। सरपंच तो टेक्निकल, उसी को किसी बात का पता ही नहीं है, टेक्निकल जो अप्रूवल है वो अधिकारी देते हैं और अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स की जाए। सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं होता, ना पहले था ना अब था। तो सरपंच तो वैसे ही इसमें पिसता है, अधिकारी ही एस्टिमेट बना के देते हैं और जब पेमेंट होती है अधिकारी ही उस काम को पास करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट में भी इस बात के ऊपर गए हैं और कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि सरपंच के ऊपर अब आगे किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो टेक्निकल चीज से संबंधित और गुणवत्ता या कार्य से संबंधित नहीं होगी। नशे को रोकने के लिए कोई सरकार से अपील करेंगे? देखिए, सरकार से तो बार बार अपील करते रहते हैं, सरकार की अपील का तो अब तक कोई असर हुआ नहीं है। तो हम अपने माध्यम से गांव में जो स्कूली बच्चे हैं या स्टाफ है, पंच हैं, अपने लेके हम रैलियाँ निकालते रहते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह के माध्यम से भी या पर्टिकुलर 1-to-1 इंट्रैक्शन के माध्यम से भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो यूथ है उनको समझाया जाए। और इसी कड़ी में मैं एक लोगों का, जो नए बच्चे हैं वो किसी पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करें, उसके संबंध में मैं ये लाइब्रेरी जो है मैंने UHVBN हरियाणा और पंचायती राज डिपार्टमेंट से मंजूर कराई थी। तो अब वो उस पर काम लगा हुआ है, बढ़ करके वो चार होगी। यहाँ से यंग बच्चे जो हैं वो नए लड़के जो हैं वो अधिकारी बनेंगे और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। मेरा तो अपील है उनसे कि इसमें जो वो बीच में मध्यस्थता करें और सरकार का जो एक मंत्री एक अपने हट के ऊपर अड़ा हुआ है वो बीच बचाव करके, जैसे जोगीराम सिहाग जी का भी बयान था बीच में कि अनिल विज भी जी जो हमारे गृह मंत्री हैं इस पक्ष में हैं कि सरपंच जो बैठे हैं वो अपनी जगह जायज़ हैं और उनको धरने को जल्द से जल्द समाप्त कराया जाए। तो मेरी अपील है कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें और सरकार से बात करें। चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 20 तारीख को हम DC साहब को पूछने के लिए जा रहे हैं कि जो हमने आपको ज्ञापन दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। और हम 1 तारीख को 1 लाख लोग CM हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं चंडीगढ़ में।
सभी प्रकार की जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी। ये सरकार हमने अपने हाथों से चुनी थी। ये विधायक और मंत्री हम सरकार के लोग हैं, इन्होंने हमें विपक्षी बता दिया है, इनकी मर्जी है। आने वाले समय में गांव का विकास ठप पड़ा है, लोग बड़े परेशान हैं, जनता बड़ी परेशान है। आने वाले समय में वोट की चोट से जो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके माध्यम से इन मंत्रियों को जवाब दिया जाएगा और निश्चित तौर पर इनका पतन तय है अगर ये गांव के लोगों के साथ पंगा लेंगे और विकास बाधित करेंगे।